साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पे। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। जी सर। शाह साहब, यास्मीन राशिद साहबा को गिरफ्तार कर लिया गया? देखिए, अभी मुझे इत्तला मिली है। इनफैक्ट मैं अभी आया हूँ, मेरी चीफ सेक्रेटरी से और आईजी पंजाब से, एडिशनल होम सेक्रेटरी से मीटिंग थी और हमने सारी सिचुएशन को डिस्कस किया, सिक्योरिटी को, दीगर मामलात को, कि किस तरह मामलात को हमने एमिकेबल तरीके से आगे बढ़ना है। अभी वो लौटे हैं तो पता चला है कि 4-5 लोग हैं जिनको गिरफ्तारी का अहकामात आ गए हैं और उनमें यास्मीन राशिद का नाम भी उसका जिक्र है। अब ये मेरे इल्म में अभी आया हूँ, ये खबर चल रही है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया, मुझे कंफर्म करना है। राइट सर, ये बताइएगा, आज वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखा है अदालत ने। अगर कल दोबारा से गिरफ्तारी की कोशिश होती है खान साहब की, तो क्या तहरीक इंसाफ इसी तरह मुजाहमत करेगी? देखिए, पहले हमने कोर्ट में अपना प्रोटेक्टिव बेल के लिए हमने अपनी काविश की है और कर रहे हैं और अदालत में कल जाएंगे। जज साहब ने हमें 11 बजे का टाइम दिया हुआ है। हमारी ख्वाहिश और कोशिश होगी कि वहाँ हमें प्रोटेक्टिव बेल मिल जाए, क्योंकि हमने फैसला तो कर लिया है कि 18 तारीख को जज साहब ने बुलाया है। हम 18 को वहाँ पेश होने का हमारा इरादा है, तो हम जो अदालत का फैसला है, जज का जो फैसला है, उसकी तामील कर रहे हैं। और अगर प्रोटेक्टिव बेल मिल जाती है तो ये एक बेहतर और सेंसिबल रास्ता होगा। और अगर हुकूमत बिला वजह एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स करती है जो उन्होंने पहले की है, तो उससे मजीद मामला बिगड़ सकते हैं। मैं समझता हूँ ये जो 5 लोगों की गिरफ्तारी के ऑर्डर आए हैं, जिसमें यास्मीन राशिद का आपने जिक्र किया, मुराद सईद साहब का है जिक्र हो रहा है, एक तो और लोगों का जिक्र हो रहा है, तो इससे तो हालात उलझेंगे, सुलझेंगे नहीं। राइट सर, ये बताइए कि खान साहब गिरफ्तारी देने वाले थे, अचानक क्या हुआ कि गिरफ्तारी का प्रोग्राम कैंसिल हुआ और मुजाहमत शुरू हो गई? देखिए, गुजारिश ये है, पुलिस ने एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स किया। जब एक अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि हम एक एमिकेबल रास्ता निकालते हैं, तो उन्हें शेलिंग शुरू कर दी और शेल घर के अंदर मारने शुरू कर दिया और उससे सारा माहौल और अंडरस्टैंडिंग बिगाड़ दी। जो पुलिस ने एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स की वजह से उन्होंने मामला बिगाड़ दिए। और फिर जब ऐसी हालत हो तो फिर ऑब्वियसली लोगों ने दिफा के लिए अपना भाग दौड़ तफरी फैल गई जी। और फिर जब ऐसी सूरत हाल हो जाए तो फिर कोई सुनने को तैयार नहीं था और खान साहब तैयार थे, उनका बैग तैयार था। उन्होंने कहा ठीक है यार, मैं नहीं चाहता कि किसी की जानी नुकसान हो, मैं गिरफ्तारी देने को तैयार हो जाता हूँ। अब जहनी तौर पर तैयार थे, लेकिन फिर जो कारकुन है उन्होंने रेजिस्टेंस की और उन्होंने सर ये एमिकेबल सोल्यूशन जो निकल रहा था शाह साहब, वो किसके साथ निकल रहा था? आप लोग किसी से राब्ते में थे, बातचीत चल रही थी कि हम गिरफ्तारी? यहाँ जो पुलिस जो यहाँ लोग आए हुए थे, जो इस्लामाबाद पुलिस वाले आए हुए थे, उनसे बात हो रही थी। राइट सर, ये बताइए, जो आईजी पंजाब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और यास्मीन राशिद साहबा की भी एक ऑडियो मुबैना जो है वो सरफेस हुई और उसमें उन्होंने कारकुनों को कहा कि जी जमा हो, वरना खान साहब ने कहा किसी एमएनए एमपीए टिकट नहीं मिलेंगे। तो ये एक ऑर्गेनाइज तरीके से ऐसा लगा कि लोगों को बुलाया गया है। मैं सर अगर आपकी इजाजत सवाल कर लूं। जी। दूसरा सर ये कि इसमें आईजी पंजाब ने आज कहा कि कलदम तंजीमों के लोग भी इसमें शामिल थे। गलत है। हमारा किसी कलदम तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं है, ना कोई दावत है, और ये एक नया इन्होंने शोशा छोड़ रहे हैं और इन्हें इज्तनाब करना चाहिए। हमारा किसी कलदम तंजीम से ना ताल्लुक है, ना हमारा कोई मिलाप है, ना हमारी ज़हनी और नजरियाती हमआहंगी है। हम पुरअमन तरीके से रहना चाहते हैं और इसको नया रंग देना चाह रहे हैं और ये गलत है। ये नए नए शोर से छोड़ रहे हैं और ये गलत है, नंबर 1। और दूसरा, आपने कहा हमने लोगों को बुलाया हमने जो हमारे एस्पिरेंट्स थे, क्योंकि हमने मीनार पाकिस्तान में जलसे का फैसला किया है और उस जलसे के लिए हमने जो उनको खान साहब ने उनको मोबिलाइज और मोटिवेट करना था, उसके लिए बुलाया था। ये इस वाक्य के लिए नहीं, जो गिरफ्तारी हो रही थी इसके लिए नहीं? नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। वो मीनार पाकिस्तान के जलसे की मोबिलाइजेशन के लिए। और अगर लोग ना आए तो फिर उन्हें टिकट नहीं मिलेगा? नहीं, ये बात तो नहीं है। वो अब आगे से कोई जिस अंदाज में पेश कर दे, मतलब क्यों नहीं आएंगे? जब खान बुलाता है तो लोग अपने ज़ौक़ शौक से आते हैं। अब रैली जो हुई है तो आपका ख्याल है लोग जो आए थे सिर्फ पार्टी के तंजीम के लोग तो नहीं आए थे, अवाम उन्नास में शामिल थी। शाह साहब, एक बात हो रही है कि पार्टी के अंदर दो बता रहे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। 2 ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप का ये ख्याल था कि खान साहब को गिरफ्तारी दे देनी चाहिए थी, एक का ख्याल था कि नहीं देनी चाहिए थी। और यास्मीन राशिद साहबा की जो गुफ्तगू है उसमें भी जिक्र हुआ, सदर मुमलिकत से जो उन्होंने बात की है
उसमें वो आपका जिक्र भी कर रही हैं। क्या सदर मुमलिकत ने आपसे रब्ता किया था? अगर कोई बात हुई थी तो क्या बात हुई थी आपकी उनसे? मेरी किसी से बात नहीं हुई और ना सदर साहब ने मुझसे रब्ता किया, ना मेरी गुफ्तगू हुई। कोई आपसे बात उन्होंने नहीं की? बिल्कुल नहीं। सर, ये गिरफ्तारी वाले मामले में दो राय थी पार्टी में? देखिए, एक इश्यू जब डिस्कस होता है ना, तो डिस्कशन में मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज आते हैं। ठीक है, आप कोई इशू ले लें, इकोनॉमी का ले लें, घर के मामलात ले लें, तो हर मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं। तो उन पॉइंट ऑफ व्यूज को डिस्कस किया जाता है, डिस्कस करके एक पॉलिसी इवॉल्व करती है, एक अमली अप्लाई जाती है। तो शाह साहब, एक अब जाहिर है केसेस भी बन गए, मुकदमे खान साहब पे भी बन गए, आपके कारकुनों पे भी बन गए। एक तरफ तो जाहिर है आप लोगों की पोजीशन ये होगी कि जी ये पुलिस ने किया, लेकिन जो मुकदमात जेन्युइन है, जो तोड़ फोड़, जलाओ घिराओ, पेट्रोल बम, पुलिस पर अटैक, ये जो सब कुछ हुआ है, इसमें अगर आपके कारकुनान मुलव्वस हुए तो क्या आपकी पार्टी उनको डिफेंड करेगी या डिसोन करेगी? जो पुलिस ने डायरेक्ट फायर किए हैं और जो डायरेक्ट गोलियां चलाई हैं, क्या उसका भी कोई नोटिस लेगा? सर, वो तो ये कहते हैं कि मुजाहमत के नतीजे में जो है फिर पुलिस ने जो है वो एक्शन किया। गलत बात है। मुजाहमत क्या, निहत्ती खातून खड़ी है। एक आदमी, आपने देखा, आपने वीडियो देखी होगी, हमारी अपना पिंडी से हमारी मेंबर है, निहत्ती खड़ी है, एक आदमी उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, डायरेक्ट फायरिंग कर रहे हैं, निशाने लेके मार रहे हैं। शाह साहब, आप ज़ाहिर है फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं और बड़े चीज़ों को करीब से देखते हैं, देखा है, अभी भी समझते हैं, ज़ाहिर है चीज़ों को देख भी रहे होंगे, नेशनल पॉलिटिक्स भी और रीजन में भी जो कुछ हो रहा है। ये जो ज़ल्मे खलीलज़ाद ने बात की है, आप इत्तेफाक करते हैं कि वाकई कोई मिडिल वे निकल आ जाना चाहिए, जून तक इंतखाबात हो जाने चाहिए? और क्या ज़ल्मे खलीलज़ाद को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, बड़े मंजे हुए डिप्लोमेट हैं, तजर्बाकार हैं, वो इस खित्ते को, यहाँ के कल्चर को, अफगानिस्तान के मिजाज को, पाकिस्तान के पख्तूनों को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, इस इलाके की तारीख से पूरी तरह वाकिफ है, इस पूरे ट्राइबल बेल्ट की तारीख से पूरी तरह वाकिफ है। उन्होंने एक सेंसिबल वे फॉरवर्ड सजेस्ट किया है, मैं समझता हूँ उनकी बात को, उनकी बात पर गौर होना चाहिए। राइट सर, तो ये क्या तस्वुर किया जाए कि ज़ल्मे खलीलज़ाद एक मजे हुए जो है वो डिप्लोमेट हैं, तो क्या उनकी बात को तस्वुर किया जाए कि अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट भी यही चाहती है कि यही कोई सोल्यूशन हो पाकिस्तान के इस पॉलिटिकल डेडलॉक का? हर सेंसिबल आदमी सोल्यूशन चाहेगा, क्योंकि वो भी समझते हैं कि अगर ये जो कैफियत बन चुकी है, जो डेडलॉक है, जो स्टेलमेट चला आ रहा है, इसका नुकसान हो रहा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को नुकसान हो रहा है, इंस्टेबिलिटी मुल्क में आ रही है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो रही है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ नहीं सकती जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो। टेररिज्म को, लोगों को जब इस किस्म का एनार्किक सिचुएशन होती है तो उनको पनपने का मौका मिल जाता है, और जो इतनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, जो काविशें और कोशिशें हुई हैं, वो सारा किया कराया पे पानी जाएगा। अब ये तस्वुर किया जाए कि तहरीक इंसाफ जो है वो अमरीकी इंतजामिया पे उसका एतमाद बहाल हो गया है कि अब वो मजीद मामलात को खराब नहीं कर। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ हर सेंसिबल जी शोर आदमी जो समझता है कि पाकिस्तान को स्टेबलाइज होना चाहिए और पाकिस्तान में इस्तेकाम होना चाहिए, वो कोई रास्ता तलाश करने की कोशिश करेगा। तो आपने आज पीएम की गुफ्तगू सुनी है शाह साहब? जी नहीं। उन्होंने ऑफर किया कि फिर से दोबारा से जो है वो बैठ जाना चाहिए, तो क्या आप लोग बैठने को तैयार हैं? देखिए, बात ये है, सियासत में बैठने से कोई इनकार नहीं करता और रास्ते निकाले जाते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर उन्हें बैठने की ऑफर की है तो कम से कम अपनी पुलिस को तो रोके। ये जो गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं, जो पर्चे शुरू कर दिए हैं बिला वजह, और जो मन गढ़ंत पर्चे हैं, ऐसे ऐसे लोगों को वहाँ नाम दिया जा रहा है, उनको 109 में मुलव्वस किया जा रहा है जो मौके पर मौजूद ही नहीं है। मिसाल के तौर पर 2 पर्चे हुए इस्लामाबाद में, उनमें मेरा जिक्र कर दिया गया 109 में। मैं तो वहाँ था ही नहीं, मैं तो वहाँ फिजिकली मौजूद ही नहीं हूँ, मैं लाहौर में हूँ। इस्लामाबाद की पुलिस स्टेशन पर्चे कट रहे, मेरा नाम इमरान खान साहब के साथ डाल दिया गया है। अब ये क्या, ये आप एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, और झूठ पर मबनी, या तो उसमें कोई हकीकत हो, उनमें हकायक भी नहीं है। आपके ख्याल में हुकूमत संजीदा नहीं है बातचीत करने की? देखिए, मैं कह रहा हूँ संजीदगी अमल से दिखाई देती है ना। एक तरफ आप दावत दें और दूसरी तरफ से आप इस किस्म की जो है वो कार्रवाई करें, तो ये तो फिर मतलब है कि एक खुला तजाद हो गया ना।
तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने पड़ेंगे हुकूमत को आगे मामलात को चलाने के लिए, ऑब्वियसली। ठीक है। और शाह साहब, क्या ये जो कुछ 2 दिन हुआ है, चाहे ज़ाहिर है रियासत का अपना मौक़िफ़ है, इदारों का अपना मौक़िफ़ है, आपका अपना मौक़िफ़ है, ये अब अदालतों ने फैसला करना है कि वहाँ क्या हुआ है, लेकिन ये एपिसोड्स रिपीट ना हो उसके लिए अगर आप पार्टी में क्या बात हो रही है कि क्या इक़दाम करने चाहिए? हमारी पॉलिसी जारियत की है ही नहीं। हम पुरअमन तरीके से अपने मौक़िफ़ का आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते क्या थे? हम चाहते इंतखाबात। जब इंतखाबात का फैसला हो गया और इंतखाबात की तारीखें आ गई, अपना नॉमिनेशन पेपर दाखिल हो गए, तो हम क्यों चाहेंगे बदअमनी, हम क्यों चाहेंगे टकराव, हम क्यों चाहेंगे बदमज़गी? हमारे मफाद में ही नहीं है। टुवर्ड्स द वेरी एंड शाह साहब, 30 सेकेंड्स अगर आप बता सकें, जो कल कोर्ट किया जा रहा था वाक़या, ज़ाहिर है आज आईजी पंजाब ने भी उस की वजाहत कर दी मामले की, लेकिन 18 तारीख को फाइनली खान साहब पेश हो जाएंगे, क्योंकि हुकूमत अब उनको गिरफ्तार करना चाहती है कम वॉट में, तो क्या वो वाकई पेश हो जाएंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह पेश होंगे।